नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है अग्निपथ योजना भर्ती विज्ञप्ति की चर्चा पर। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने मेडिकल तक की जानकारी ली। अब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट को निम्न डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट मूल रूप से एवं 2 सेट अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ रैली में जाते समय अपने साथ लेके जाना है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब कैंडिडेट रैली में जाए तो वो अपने जितने भी मूल दस्तावेज हैं जिनकी आगे चर्चा हम करेंगे वो लेके जाएगा। साथ में 2 फोटोकॉपी के सेट होने उनके साथ में ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और 2 सेट फोटोकॉपी। एडमिट कार्ड ज़रूरी है। एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पोस्ट की रैली से पहले आपका एडमिट कार्ड जॉइन द इंडियन आर्मी साइट के ऊपर जनरेट होगा। वहाँ से आपको प्रिंट आउट लेना है और गुड क्वालिटी में प्रिंट आउट लेना है, तभी आप रैली में जा पाएंगे। 20 फोटोग्राफ आपके साथ होनी चाहिए, वो भी ताज़ा खिंचाई हुई फ़ोटो होनी चाहिए जिसके अंदर आपके प्रॉपर हेयर कटिंग की हुई होनी चाहिए और क्लीन शेव। जो आपने दाढ़ी है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो आपको क्लीन शेव रखनी है। अभी हम बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारे वो सर्टिफिकेट हमारे को लेने हैं जो पद की योग्यता के अनुसार अंक तालिका और बोर्ड प्रमाण पत्र हमारे को लेने हैं। जिस पद के लिए हमने आवेदन किया है उस पद की योग्यता के अनुसार ही हमारे को हमारी मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट लेने हैं। प्रोविजनल या ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी के रूप में हमारे साथ होना चाहिए। जो कैंडिडेट ओपन बोर्ड से पास है उनको अपना लिविंग सर्टिफिकेट सीबीओ या डीओ से साइन करवा के अपने साथ लेना है। रिकॉग्नाइज बोर्ड, कौन कौन से बोर्ड को भारतीय सेना रिकॉग्नाइज करती है, मानती है, उनका एनेक्सर ए है, वो आपको जॉइन इंडियन आर्मी की साइट के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। डोमेस्टिक सर्टिफिकेट यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। एक चीज़ याद रखें, इनकी इश्यूइंग अथॉरिटी आप देख लें। जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाता है, कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। रिलीजन सर्टिफिकेट चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट अगर कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी धर्म लिखा हुआ है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर उसमें नहीं लिखा हुआ तो आपको अलग से बनवाना पड़ेगा। स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जब भी आप रेगुलर थे उस समय का स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अतिरिक्त लेके जाना है जो आपको सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी होगा। ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और जो स्कूल्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो पुराना हो सकता है। मान लो आपने 8th के बाद में जितनी पढ़ाई की है प्राइवेट की है तो आपको 8th का ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। अनमेरिड सर्टिफिकेट लेना है। अगर आप 21 साल से कम है तो आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट सबमिट करना ही करना है। वो भी आपको गाँव के सरपंच के द्वारा मिलेगा। उसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए और फ़ोटो अटेस्टेड होनी चाहिए। रिलेशन सर्टिफिकेट ये एक्स सर्विसमैन विडोज़ के लिए है, जो सैनिक नौकरी कर रहे हैं या जो रिटायर हो गए उनके बच्चों के लिए ये रिलेशन सर्टिफिकेट होता है। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको साथ में लेना ही लेना है। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको बोनस अंक भी दिलवाने में मदद करेगा। रिलेशन सर्टिफिकेट भी आपको बोनस अंक दिलवाने में मदद करेगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको लेना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय भी आपको ध्यान देना है कि जो रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और इंटरनेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो जब अप्लाई करते हैं तो वो लास्ट 2 ईयर से पुराने पार्टिसिपेट करने वाले स्पोर्ट्समैन नहीं होने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन उनकी होनी चाहिए और फर्स्ट सेकंड पोजीशन को ही यहाँ पर छूट मिलेगी। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स आपको जॉइन द इंडियन आर्मी साइट के ऊपर एनेक्जर सी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। एक एफिडेविट लेना है आपको 10 रुपये का और इसको नोटरी का जरूर करवा लेना है। इसके अंदर ये लिखा होगा कि आप अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती होने जा रहे हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जो अग्निवीर के लिए बनी हुई हैं। सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क अगर आपको चाहिए तो एनसीसी, स्पोर्ट्समैन, एक्स सर्विसमैन और रिलेशन सर्टिफिकेट जो एक्स सर्विसमैन के लिए होता है वो सारे ओरिजिनल और फोटोकॉपी के रूप में आपके साथ होना चाहिए। सिंगल बैंक अकाउंट आपका खुला हुआ होना चाहिए। पैन कार्ड आपके साथ होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड मस्ट है। क्यों? क्योंकि सैलरी वगैरह आपका इसी में आएगा। पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए। सरपंच और नगर सेवक का भी
रेजिडेंस प्रूफ आपको चाहिए, कागज़ पर आप उनका रेजिडेंस प्रूफ ले सकते हैं। बोनस मार्क की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जो एक्स सर्विसमैन है, विडो हैं, उनके बच्चे को हाईएस्ट 20 मार्क्स की बात हो रही है, परसेंटेज नहीं, मार्क्स, ऑल ट्रेड और कैटेगरी के अंदर 20 नंबर का बोनस मिलेगा। वहीं विडोज़ जो सैनिक देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए, उनके बच्चों को 20% मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट 5 मार्क्स हैं, बी सर्टिफिकेट 10 मार्क हैं और सी सर्टिफिकेट 15 मार्क्स हैं। यहाँ पर आईटी डिप्लोमा और कंप्यूटर कोर्सेज़ के लिए सी लेवल के हैं, ए लेवल, बी लेवल, इनके लिए 15 मार्क्स निर्धारित हैं। आईटीआई के लिए 30 मार्क हैं, 2 ईयर कोर्स आईटीआई के लिए 40 मार्क हैं, डिप्लोमा होल्डर के लिए 50 मार्क हैं। ये अग्निवीर टेक्निकल के लिए हैं। ये आईटी जो कंप्यूटर से रिलेटेड बोनस मार्क हैं या जो कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा के बोनस मार्क हैं, वो अग्निवीर क्लर्क के लिए हैं। अभी आगे हम चलते हैं। स्पोर्ट्समैन जो इंडिया लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, उनको 20 मार्क्स हैं और उसी प्रकार स्टेट 15, कॉलेज यूनिवर्सिटी से जाते हैं उनके लिए 10 हैं। बाकी आप उस साइट पर जाके देख लेंगे, ये बहुत लंबा चौड़ा चीज़ है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं विशेष इंस्ट्रक्शन की। अगर रैली से 5 दिन पहले तक हर एक कैंडिडेट को 5 दिन पहले तक कॉल लेटर मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उनको ARO ऑफिस के अंदर संपर्क करना है। रैली में जाने के लिए रैली में जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ये महत्वपूर्ण है सब बच्चों के लिए, कि अगर वो रैली में जाते हैं तो उनको समय पर रैली के अंदर पहुंचना है। उनके पद के अनुसार उनकी आयु की गणना 1 अक्टूबर 22 से होगी। उम्मीदवार एक पद के लिए ही आवेदन कर सकता है। कैंडिडेट कैन अप्लाई इन ओनली 1 कैटेगरी, वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए एक बार अप्लाई कर सकता है। रैली के अंदर आपको सुबह 1 बजे से लेकर 6 बजे तक पहुंचना है। 6 बजे के बाद में आपको रैली में अलाउ नहीं किया जाएगा। रैली में उम्मीदवार को अपने जो क्लीन शेव है, हेयर कट है, वो प्रॉपर लेके जानी है। यहाँ पर हमारा जो ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर हमारे को रजिस्ट्रेशन करते समय बड़ा केयरफुली डालना है, क्योंकि ये जो हमारे मैसेजेस हैं ये इसी पर आएंगे। आधार हमारे साथ होना ही होना चाहिए, कोई इसमें डाउट नहीं है। कैंडिडेट्स का नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। और साथ में जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हैं, ये सारे बिल्कुल केयरफुली देख ले, साथ में लेके जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि हमारे को ध्यान रखना है, हमारे को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, ऐसे कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने जो हमारी इस रैली प्रक्रिया के अंदर बाधा उत्पन्न करे, वरना हमारे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अंदर जैसे PFT स्लिप हमारी जाली हो सकती है, एडमिट कार्ड हम जाली निकाल के ले जाएं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कुल मिला के हमारे को चीटिंग नहीं करनी है। खास चीज़ का इसका ध्यान रखना है। 8th क्लास पास जो कैंडिडेट हैं वो अपनी TC ज़रूर लेके जाएं, और TC उनको साइन करवानी है DO से। वहाँ पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी खोला जाएगा, जहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, जिसका निवारण वहाँ पर किया जाएगा। कैंडिडेटों को इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। मेडिकल रिव्यू के लिए भी उनको अपील करने की प्रॉपर इजाज़त रहेगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि रैली के जो एडमिट कार्ड हैं वो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जनरेशन भी किससे होंगे, आर्मी की वेबसाइट से joinindianarmy.nic.in से ही ये कार्ड डाउनलोड होंगे। आर्मी की सर्विस बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फेक सर्टिफिकेट आपको नहीं बनाना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर एज, अपनी एज वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन से पहले ही टैली कर ले। किसी भी सर्टिफिकेट में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट कैंडिडेट आर वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट एजेंसी से डिफेंस वेरीफाई करवाएगा। अगर कुछ गलत पाया जाता है तो स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। अगर रैली के दौरान कोई भी डेथ, कोई इंजरी या और कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सेना की नहीं रहेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ़ोटो टेस्टेड होना चाहिए। कैंडिडेट रैली में जब आता है तो उसके पास में एडमिट कार्ड मस्ट है, कंपलसरी है। उसको किसी भी प्रकार की कोई नशीली दवा नहीं लेना है, कोई टैटू उसके शरीर पर नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन रैली के अंदर अलाउ नहीं है। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन मंथ ऑफ
जुलाई में अगर रैली है तो उसके 2 महीने बाद में ये एग्ज़ाम होगी। नेगेटिव मार्क्स ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान है। वैक्सीनेशन होना चाहिए। जो कैंडिडेट रैली में जा रहे हैं उनको कोविड की दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए। कोई भी इशू उनको इलनेस या बीमारी का नहीं होना चाहिए। और कॉन्टैक्ट लेंस यानी जो आँखों के अंदर चश्मे की जगह हम लेंस लगाते हैं वो लगाने की इजाज़त नहीं है। रिज़ल्ट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको joinindianarmy.nic.in के ऊपर मिलेगा। किसी भी कैंडिडेट को सेपरेट लेटर नहीं भेजा जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप www.joinindianarmy.nic पर चले जाएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।